हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता चौधरी। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जैसा कि आप लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया और आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए, उन कमेंट्स को देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे और भी आगे वीडियो बनानी चाहिए। तो अभी कुछ दिनों से तो मैं बिज़ी थी, क्योंकि अब हमारा जो मैं फ्री थी तो मैंने वीडियोस बनाई थी, बट अब हमारा विंटर ब्रेक जो है वो ख़त्म हो गया, तो स्कूल स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट आप लोगों के कमेंट को देखते हुए फिर मैंने आज डिसाइड किया कि मुझे आप लोगों की हेल्प के लिए और भी कुछ नई वीडियोस बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों की के कमेंट्स आए कि हमें पीआरटी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, टीजीटी की कैसे करनी चाहिए, पीजीटी की कैसे करनी चाहिए, तो मैं आपको अलग अलग वीडियो में सेपरेट बताऊंगी कि पीआरटी के लिए क्या करना है, टीजीटी के लिए आपको क्या करना है और पीजीटी के लिए आपको क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं या फिर प्राइमरी टीचर के लिए आपको कहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप तो मैंने आपको बताया था, अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको क्लास 1 से लेके 5 तक एनसीईआरटी करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। और एनसीईआरटी अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है पूरा बुक पढ़ने का, तो आप एनसीईआरटी का नोट्स भी ले सकते हैं। देखिए, ये वाली बुक है एनसीईआरटी नोट्स, तो आप एनसीईआरटी का नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बुक पढ़ते हैं तो एक आपका फाउंडेशन जो है बनता है, बेस बनता है, क्योंकि जब आप पढ़ाएंगे तो आपके पास बेस होना चाहिए। और नोट्स में तो आपको शॉर्ट में बताया जाता है। तो जब आपका एनसीईआरटी कवर हो जाता है 1 to 5 का, मैं आपको बता रही हूँ, ये एकदम बेस्ट अप्लाइड ट्रिक है। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस आप ये समझ के चलिए कि जितना मैंने आपको बताया अगर आप इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। तो फर्स्ट आपको एनसीईआरटी कवर करनी है क्लास 1 से लेके 5 तक, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय के। सेकंड, आपको प्रीवियस ईयर बुक लेनी है केवीएस की। देखिए, आप ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर आप इस किसी बुक को रेफ़र कीजिए, बट आप मतलब ये जो बुक है केवीएस की, प्रतीक शिवालिक सर की, ये आप ले सकते हैं। प्रतीक शिवालिक सर की ये वही बुक है जिससे मैंने तैयारी करी थी, और मेरे पास सारे बुक्स वगैरह सब रखे हुए थे। आप लोगों के कमेंट आए और आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम प्लीज़ आप बुक्स और नोट्स के बारे में बताइए, शेयर कीजिए, तो आज मैंने वो कुछ ढूंढा है तो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। देखिए, तो ये बुक है प्रतीक शिवालिक सर की केवीएस की, आप ये ले सकते हैं। और इस बुक के अंदर सारे प्रीवियस ईयर्स जो हैं आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, और इसके अंदर क्या है, क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर टॉपिक के। तो मैंने फ्रेंड्स इस बुक का ही यूज़ किया था। आपको बस ये कहना चाहती हूँ, आप 10 बुक पढ़ने की बजाय एक बुक को कम से कम 5 से 6 बार पढ़िए। क्या होता है एक्चुअली, हमारे आज के टाइम पे क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, आप जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे, जितनी ज़्यादा वीडियोस देखोगे, अलग अलग कोचिंग संस्थान के पास जाओगे, तो वो आपको डाइवर्ट करेंगे, और हम इतना ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं कि हम सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर पाते। तो बस मैं आपको एक जेन्युइन डायरेक्शन बता रही हूँ, मुझे किसी कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है। फर्स्ट थिंग्स, आपको 1 से 5 तक की एनसीईआरटी कवर करनी है। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, आप जो है प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऐप। जब आप ये सर्च करेंगे तो वो ऐप आपको मिल जाएगा, और वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप क्लास वाइज पीडीएफ डाउनलोड करके वो आप फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास वो नहीं है, पैसे नहीं है कि आप बुक खरीदें, तो आप उस ऐप के थ्रू अपने फ़ोन की हेल्प से वैसे आप एनसीईआरटी कर सकते हैं। मैंने अपनी सारी एनसीईआरटी मोबाइल के थ्रू ही कवर की है, तो आप भी वैसे कर सकते हैं। और फिर जब आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा तो एक बार पहले आप उसको पढ़ लीजिए, फिर उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक नोटबुक में लिख लीजिए। सेकेंड टाइम में आप बुक नहीं पढ़िएगा, सेकेंड टाइम में जब आप रिवीजन करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में तो जो आपने पॉइंट्स के नोट्स बनाए थे बस आपको वही रिवाइज करने होंगे। जब आप अपना टारगेट सेट कीजिए इस एग्ज़ाम के लिए, आप ये मत सोचिए कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ाई करेंगे, नहीं, आप पहले से रेडी रहिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम भी जब वैकेंसी आई थी तो वैकेंसी हमारी उस टाइम पे दिसंबर या जनवरी में नोटिफिकेशन आ गया था और फेब में एग्ज़ाम हो गया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आप पहले से प्रिपेयर होकर रेडी रखिए। जब आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा तब आपको ये वाली जो है ये बुक आपको
मिल जाएगी। आप ये बुक लेकर अब इसके अंदर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। और प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है, एवरीडे आपको जो 180 क्वेश्चंस का सेट होता है वो एक सेट लगाइए और उसमें देखिए आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं 180 में से, ठीक है। और फिर आपके जितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो तो आपको आते हैं। अब जो क्वेश्चन आपने गलत किए उन क्वेश्चंस को उस एक अलग कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि आपके ये क्वेश्चन गलत हुए हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ना होगा तो जो क्वेश्चन गलत हुआ है फिर उस क्वेश्चन का जो टॉपिक है आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, फिर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। तो ये एक बेस्ट तरीका है, आप कम समय में आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल बताएंगे, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, इसे कर लो, इसे कर लो, इससे आपका ये हो जाएगा, आप इस कोचिंग में एडमिशन ले लो। नहीं फ्रेंड्स, आपको इतना ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होना। बस आपको लिमिटेड रिसोर्स का यूज़ करना है, ज़्यादा रिसोर्स यूज़ नहीं करना। लिमिटेड आपके लिए एनसीईआरटी रामबाण है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। जो बच्चे एनसीईआरटी स्किप करते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया। तो आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आपको क्लास 1 to 5 की तो एनसीईआरटी अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करना है और उसके अलावा मान के चलिए आपको और भी एक्स्ट्रा इस प्रैक्टिस सेट में, इसके अंदर आपके पास सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें सभी सब्जेक्ट हैं जितने भी केवीएस की डिमांड है। तो जब आपका ये बुक कवर हो जाए तो उसके बाद आप बहुत सारे टेस्ट लगाइए और चेक करिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये एक बेस्ट तरीका है। अगर आप इतना करते हैं तो मुझे लगता है कि प्राइमरी टीचर बनने की दिशा में आप सही कदम बढ़ा रहे हैं। गलत जगह प्रयास करने से, गलत जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता। पानी निकालने के लिए आपको प्रयास भी सही जगह करना होगा। तो सिमिलरली अगर आप बार बार गलत जगह प्रयास करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, बस आप एक रिसोर्स का यूज़ कीजिए और उसे 5 से 6 बार पढ़िए, बजाय 10 रिसोर्स का यूज़ करने के। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यू कैन लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much. If you have any doubt, you can ask me in comment box. Thank you. Take care. Have a nice day.